करेगा, हो सकता है ग्राहक से ही लड़ ले। तो हम सभी का आपको अगर यहाँ अनकंफर्टेबल हो पढ़ाई से, खाने से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, तो आप किसी दूसरे को रिकमेंड करोगे क्या? नहीं करोगे। तो वैसे ही होता है, कस्टमर का काम क्या है? कस्टमर क्या किस चीज़ का भूखा है? क्या आता है आपके डिसिप्लिन का, आपका स्टाइलिश का। आपने 5 पैसा का बजाय 6 पैसा लेके वो भूल जाता है, लेकिन जो व्यवहार जो आपने किया ना, हॉस्पिटलिटी जो किया, आते ही कस्टमर को ग्रीट करना, उनकी बातों को सुनना, जान नहीं वो गलत कह रहा है, मैं जान रहा हूँ वो गलत कह रहा है, लेकिन यस सर, सॉरी सर, कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं सॉरी सर। तो क्योंकि ये जो जितने भी या मेरा सर्टिफिकेट, मैंने पहले ये जो सर्टिफिकेट किसके लिए? ग्राहक के लिए है ना? तो ग्राहक को ही पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि पूरे बिजनेस का ग्राहक के लिए कोई रूल है क्या कि यूनिफॉर्म में आए, धोती में ना आए, गुटखा खाते हुए ना आए? ग्राहक को कैसे नहीं आ सकता है? ग्राहक को वैसे भी हम लोग देखकर कहते हैं, लेकिन हम लोग जिस एजुकेशन में यहाँ पे क्या होता है, एक मैनर, एक डिसिप्लिन, एक यूनिफॉर्म होता है ना। कई हम लोग सर्विस ऑफिस में एरिया में चले जाते हैं, वहाँ क्या लगती है? नहीं काम होती है। आप जाओगे तो शोरूम में रिसेप्शन पे कस्टमर से बात करने में वही मिलता है, वही लोग तो जल्दी खर्च हो जाता है। कोई बॉय को अगर बेचने वाला आ गया कि अरे अमित मेरा गाड़ी बिकवाया था, कागज नहीं दिया, कहाँ है? अगर कोई वहाँ बॉयज रहेगा, विकास रहेगा, तो बोलेगा चल देख लेते हैं, बोला कैसे? अलग ही सॉरी सर, बहुत दुख हुआ सर आपके साथ। तो लड़का वैसे ही आधा गुस्सा में आया था, ऊपर से सर बैठिए पानी पीजिए, सर मेरा नंबर ले लीजिए, हम आपका कंप्लेंट आगे तक पहुँचा देंगे। आज जब पूरे रिसेप्शन से बोल चुका है, वो लड़का वही है जिसने उस कस्टमर को धोखा दिया, पीछे बोल रहा है अल्लाह ना काट जाएगा, बोले ये सब क्या होता है? चीटिंग होता है। आप बोल नहीं सर पीछे जाइए बात। बिजनेस में सभी को एक दूसरे से सपोर्ट करना है। बिजनेस में एक ही मकसद है कि आपका ग्राहक वहां से स्माइल करे, क्योंकि अगर वो खुश होकर नहीं जाएगा तो दूसरे को रिकमेंड नहीं करेगा, दूसरा रिकमेंड नहीं होगा, तो यहाँ कितना भी कोर्स कर दो, कितना भी अच्छा कर दो, तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर्विस सेंटर में 2 विभाग होता है, वैसे तो 3 विभाग होता है जिसको हम लोग 3S बोलते हैं। सबसे बड़ा होता है सेल, दूसरा होता है सर्विस, और तीसरा होता है स्पेयर। सेल, सर्विस और स्पेयर। स्पेयर मतलब पार्ट, स्पेयर पार्ट। अगर कोई नया गाड़ी आ रहा है तो नया गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा लाइट लगाता है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाता है, सेल्स होगा। तो सेल्स में एग्जाम्पल डाल लो। गाइस तुम लोग बताओ, कृष्ण भगवान की मम्मी का नाम क्या है? देवकी। अर्थात ना कौन पाला उसको? तो ये समझ लो, सेल्स जो है ये क्या है? देवकी माता है, और ये तो इन दोनों में बड़ा कौन है? आप तुम लोग डिसाइड करिए, इन दोनों में बड़ा कौन है? सेल्स बड़ा कि सर्विस? तुम लोग तो नहीं, तुम लोग बड़ा कौन है? कुछ नहीं, गलत होगा तो क्या होगा? बोलो मतलब तुम लोग ऐसे स्टेचू बन गए हैं जैसे कहाँ पर आ गए। सेल्स बना या सर्विस बना? सर्विस का मतलब रखना था। अच्छा कोई जन्म में ले लिया तो सर्विस क्या हो? मतलब कोई गाड़ी बना ही नहीं, बिका ही नहीं, तो सर्विस में आएगा? कोई आदमी जन्म में ले लिया तो यशोदा मैया का क्या काम? मैं उस सेंस में समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ रहा है। तो दोनों क्या है? एक सिक्का का पहलू है। आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो दोनों लड़का रहता है, ये बोलता है हम तुमको पालते हैं, ये बोलता है हम तुमको पालते हैं, ये दोनों। लेकिन जान लीजिए कि सर्विस में नया गाड़ी बिकेगा तब तो खराब हो जाएगा। हाँ, पैसा ज्यादा कमा के ये देता है। ये तो एक बार बेचा, एक मोटरसाइकिल बेचेगा तो 5000 बचत होगा, लेकिन ये बेचारा तो धीरे धीरे कष्ट देते देते कस्टमर को मारना। मोबिल चेंज किया 200 रुपये दीजिए सर, तो 200 रुपये तो मोबिल का ले लिया जिसमें 50 रुपये देने थे, उसमें से क्या किया सर? लेबर चार्ज हो गया 100। अब मान लो आपको महीना में 5000 रुपया देना है, आपसे 50,000 रुपये लेबर चार्ज में कमा लिया, कंपनी को लॉस है। तो सर्विस में ये 3 होता है, सेल, सर्विस और स्पेयर। ये दोनों एक ही
बूस्टर है। रिचार्ज खत्म होता है तो हम लोग बूस्टर जाके रिचार्ज करते हैं, तो बूस्टर है, तो जो उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो आप सब ये आप में से एक रिक्वेस्ट, आज जो ग्रुप